राम हरे राम 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 हरे हरे। पिछले हफ्ते के हम जिस श्लोक को एक बार पिछले 10 श्लोक जिस उच्चारण करेंगे। श- सेव्यमाणौ सुखस्पर्शै सेव्यमाणौ सुखस्पर्शैः शालनिर्या साथ में उच्चारण करेंगे। सेव्यमाणौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैर्वातैरादूतवनराजिभिः मनोभिरामा शृण्वन्तौ कथनेमिस्वणोन्मुखैः षड्ज संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। परस्पराक्षिसादृश्य मधुरोज्झितवर्त्मसु मृगध्वंसु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रेणीबन्धात् वितन्वद्भिरस्तभ्यां तोरणस्रजम् सारसैर्निरादै क्वचिदुन्नमिताननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ सरसीश्वरविन्दाणां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिग्रन्थौ स्वनिश्वासानकारिणम्। ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघा प्रतिगृह्यन्ताम् अध्वर्याणुपदमाशिषः। हय्यङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनाम्। काप्य खाप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतो शुद्धवेषयोः हिमनिर्मुक्तयोर्योगे चित्राचन्द्रमसोरिव। तत्तत् भूमिपतिपत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधेन बुधोपमः। तो इस श्लोक तक हमने किए थे। अगला श्लोक। सदुष्प्राप सदुष्प्रापयशा प्रापद् सदुष्पा सदुष्प्राप यशा प्राप
आश्रमं श्रान्तवाहनः आश्रम आश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य सायं सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः महर्षे महिषी सखः स दुष्प्रापयशा प्रापत् स दुष्प्रापयशा प्रापत् आश्रमं श्रान्तवाहनः आश्रमं शान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषी सखः महर्षेर्महिषी सखः। सो दिलीप और सुदक्षिणा आश्रम पहुंच गए, उसका वर्णन है। हाँ, एक मिनट। ओह, वो एक श्लोक आ गई। स दुष्प्रा सह दुष्प्रापयशाः। प्रापत, प्रापत ये क्रियापद है। आश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनः संयमिनः तस्य महर्षेः महिषीसकः। हम्म, महर्षेः महिषीसकः। इसमें देखिए, प्रापत ये तिङंत पद है। हम्म, और सह दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः, हाँ, महिषीसकः, महिषीसकः, ये तीनों पद प्रथमा एकवचन। हम्म। सः प्रापत्, कीदृशः सः? दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिषीसकः। किं प्रापत्? आश्रमं प्रापत्, आश्रमं में पहुंच गए। कस्य आश्रमः? कस्य आश्रमं? महर्षेः आश्रमम्। कीदृशः महर्षिः? संयमिनः महर्षिः। सो प्रापत् कः? सः। कीदृशः? दुष्प्रापयशाः। तो दुष्प्रापयशाः सकारांत प्रातिपदिक है। शका शकारांत है, आई थिंक शकारांत रहेगा। दुष्प्रापयशाः। पुनः कीदृशः? श्रान्तवाहनः। पुनः कीदृशः? महिषीसकः। कुत्र प्रापत्? आश्रमं। कस्य? महर्षेः। कीदृशस्य? कीदृशस्य? संयमिनः महर्षेः। कदा? सायं प्रापत्। अन्वय देखिए, दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिषीसकः सः सायं, सायंकाले
संयमिनः तस्य महर्षेः आश्रमं प्रापत्। अन्वयार्थ। तो दुष्प्राप यशाः मतलब अप्रतिम कीर्तिमान, जिनके समान दू, दूसरे किसी के पास भी कीर्ति नहीं था, ऐसे कीर्ति युक्त दिलीप महाराज। और अन्य दुर्लभ कीर्ति ही, अन्य दुर्लभ कीर्ति ही। हाँ, इसमें भी देखेंगे तो दुष्प्राप यशा, दुष्प्रापम अन्य दुर्लभम यशो यस्य सह। हम्म, तो अन्य दुर्लभ कीर्ति ही श्रांत वाहन यस्य रताश्वाः क्लांताः, जिनके रथ के अश्व थक गए थे। हाँ, तो श्रांत वाहन ये भी बहुव्रीहि समास है। दुष्प्राप यशाः ये भी बहुव्रीहि समास है। श्रांत वाहनो दूरोपग दूरोपगमनात् क्लांत युग्य है। दूरोपगमनात् दूर से आने की वजह से क्लांत युग्य है। क्लांत युग्य है, दो अश्व थक गए थे। श्रांत वाहन है। महिषी सकः, महिषी सकः सह मतलब सपत्नीकः दिलीपः, अपने पत्नी के साथ, महिषी अपने रानी के साथ। तो महिषी सकः का ये देखिए, महिष्याः सका महिषी सकः, महिष्याः सका। तो इधर महिष्याः सका, तो इधर एक सूत्र भी बताया गया है, राजाह सखिभ्यश्टच। 5491। ये तद्धित प्रकरण के सूत्र है। राजाह सखिभ्यश्टच यस्य तत्पुरुष समासस्य उत्तरपदरूपेण राजन् अहन् उत सखी एतेषु कश्चन शब्दः विधीयते, तस्मात् टच इति समासांत प्रत्ययः भवति। तत्पुरुष समास के उत्तर पद में इन तीनों में से एक शब्द होना चाहिए, राजन अहन और सखी। इधर महिषी सक सखी शब्द है। हाँ, उसमें टच ये समासांत प्रत्यय होता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के कृष्णस्य सका। हाँ, कृष्णस्य सका। सो सका इसका मूल प्रातिपदिक है सखी, कृष्ण सखी, और टच प्रत्यय। और उसके बाद सूत्र यस्येति जैसे इकार का लोप टी का लोप हो जाएगा, कृष्ण सका ऐसा प्रातिपदिक बनेगा। हाँ, उसका रूप बनेगा कृष्ण सका। भागवत में भी उसका उदाहरण है। भागवत में कल ही देखा था। एवं कृष्णसक कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। एवं कृष्णसकः, कृष्णसक ये शब्द किसको कहता है? अर्जुन, कृष्ण के मित्र। कृष्ण है ये शब्द भी अर्जुन को कहता है। अर्जुन का एक नाम भी कृष्ण है। भ्रात्रा राज्ञ विकल्पित है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहीं प्रश्न पूछे थे, तो नाना शंकास्पदम रूपम
कृष्ण विश्लेषकर्षितः। कृष्ण के विरह में अर्जुन बहुत दुखी थे। कृष्ण विश्लेषकर्षितः, वो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनने के बाद वो कहने लगे। वो आई थिंक वो क्रियापद अगले श्लोक में है। Krishna Saka was grief stricken or because of hearing the strong feelings of separation from Krishna. So Mahishi Saka, सायं काले, संयमिनः, संयमिन ये नकारांत प्रातिपदिक है, उसका षष्ठी एकवचन संयमिनः, मतलब संयमिनः, संयमिनः जिनके इंद्रिय संयम में है। संयमिनः नियमवतः तस्य महर्षेः, संयमिनः तस्य महर्षेः, ये तीनों षष्ठी एकवचन में है। महर्षि शब्द का षष्ठी एकवचन महर्षेः। हरि, हरि का हरेः जैसा। वशिष्ठ मुनेः आश्रमं प्रापत्, प्राप्नोत, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु। तो प्रापत ये कौन सा लकार है? प्र उपसर्ग है आप धातु का। लंग लकार है। प्रथम पुरुष एक वचन प्रापत। सो दिनावसाने, दिन के अंत में, सायंकाले, दिनावसाने अतुल्य कीर्तिमान दिलीपराजः, तुल्य कीर्तिमान दिलीपराजः दुष्प्रापयशाः राज्ञा सुदक्षिणया सह मुनेः वसिष्ठस्य आवासस्थलम्, आश्रमम् आसादितवान्। सुदूर सुदूर प्रयाणात् वहनाच्च रथस्य अश्वाः श्रांताः आसन्। ये भावार्थ है। समास वृत्ति देखिए। दुष्प्राप यशाः, दुष्प्रापम, दुःखेन प्राप्तुम शक्यम, दुष्प्रापम को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। दुष्प्राप यशाः, दुष्प्रापम यशः यस्य सः। दुष्प्राप शब्द का ही दुखेन प्राप्तुम शक्यम, इसमें ही देखते हैं। इस ये भी एक समाज है। दुखेन, दुष्प्रापम दुखेन प्राप्तुम शक्यम। प्रापम आई थिंक प्राप्तुम शक्यम। ओके। दुष्प्रापम यशः यस्य सः बहुव्रीहि समास। श्रान्तवाहनः, श्रान्तानि वाहनानि यस्य सः, श्रान्तवाहनः जिनके वाहन अश्व तग गए थे। सो अन्य पदार्थ प्रधान। सो महिषी सकः, महिष्याः सका, राजाः सखिभ्यश्टच। ये तदित तदित सूत्र हमने देखा। सो टच समासांत प्रत्यय है। संयमिनः, संयमः अस्य अस्ति इति संयमी। तो ये भी तदितांत प्रत्यय, इन प्रत्यय हुआ है। संयमः अस्य अस्ति, हाँ, इति संयमी तस्य, तदित तदितांत प्रत्यय है। इन प्रत्यय। सो का हिंदी अर्थ भी देखते हैं। तो इसको वाच्य परिवर्तन करके अन्वय, दुष्प्राप यशसा
श्रांत वाहनेन कर्मणि प्रयोग में दुष्प्राप यशसा श्रांत वाहनेन महिषि सकेन तेन दिलीपेन सायं संयमिनः तस्य महर्षेः आश्रमः प्रापी। ये वाच्य परिवर्तन करके कर्मणि प्रयोग में। तो दुर्लभ यशः भावार्थ देखिए, दुर्लभ यशः संपन्नः सस्त्रीकः स दिलीपः सायंकाले तपोधनस्य वसिष्ठस्याश्रमम्, जिनका धन तप ही है, एक मुनि का धन तप ही है, तपोधनस्य वसिष्ठस्याश्रमम् आससाद तदा च सुदूरगमनेन तदीयाः रताश्वाः परिक्लान्ता अभवन् इति सरलार्थः। यह अपनी रानी का साथी दुर्लभ यशवाला जिसके वाहन थक गए हैं, संध्या समय नियम वाले महर्षि के आश्रम में पहुंचा। सो दुष्प्रापम, दुस ये उपसर्ग, प्र उपसर्ग, आप धातु है, खल प्रत्यय, संयमिनः संयम प्लस इनी प्रत्यय, संयमिनः ये षष्ठी एकवचन। आप धातु है, प्रापत ये तिङंत पद है, आप धातु। सो आप मीन्स प्राप्तौ, पहुंच गए। इसका रूप देखिए, आपनोति। आई थिंक ये कौन सा गण है? आप धातु आपनोति रूप ये कौन सा गण में आता है? स्वादिभ्यः श्नुः, श्नु विकरण प्रत्यय, वो नु का नो हो गया, आपनोति। स्वादि गण के धातु है। आपनोति लट लकार के रूप, हाँ, आप ये लिट लकार, आपनोत तो आपनोत, लंग का आपनोत ये लंग लकार, नो इधर आपनोत प्रापत, आपत, आपनोत आपत, आई थिंक दोनों लंग लकार के हैं। इसका रूप देखेंगे तो, एक मिनट, आपनोत आपत, क्योंकि इधर प्रापत शब्द है ना। इसका रूप एक बार देखता हूं। तो आदिगण के धातु है। तो लंग लकार में दो आपनोत रूप है, आपत ये रूप, आपत लुंग लकार के रूप है। हाँ, इधर जो, हाँ, इस श्लोक में जो रूप है लुंग लकार के, आपत रूप लुंग लकार का, आपनोत लंग लकार का, आपत लुंग लकार का। कर्मणि आप्यते, कर्मणि प्रयोग में आप्यते, और आपी, आपी ये शब्द कर्मणि प्रयोग लुंग लकार का, लुंग लकार का आपी, कर्मणि प्रयोग में। आपनीयम अणियर प्रत्यय, आपकः, त्रिच प्रत्यय, आप्तम, आप्तिः, आप्तव्यः, तव्यत प्रत्यय, आप्त्वा, त्वा प्रत्यय, आप्य, आप्यम, आप्नुवन्, शत्रु शाणच प्रत्यय, आप्नुवन्, आप्यमाणः, आपयति ये निजंत प्रयोग। तो ये श्लोक है। उसका अगला श्लोक देखिए,
वनान्तरादुपावृत्तैः वनान्तरात् उपावृत्तैः समित् कुशफलाहरैः कुशफलाहरैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि पूर्यमाणमदृश्यानि पूर्यमाणमदृशाग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः प्रत्युद्यासैः प्रत्युद्यातैः तपस्भिः वनान्तरादुपावृत्तैः समित् कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः वनान्तरात् उपावृत्तैः पदच्छेद समित कुश पलाहरैः ये संपूर्ण ये द्वंद्व समास है। पूर्यमाणम अदृश्याग्नि पूर्यमाणम अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः। इसको देखिए। सो इसमें क्रियापद क्या है? इसमें तिङंत पद नहीं है, तिङंत पद नहीं है। तो इसके पहले श्लोक से ही आपको तिङंत पद अध्याहार करना है। सो पहले श्लोक में प्रापत ये लुंग लकार के रूप है ना, जिस आश्रम में पहुंचे उस आश्रम का ही वर्णन हो रहा है। आप प्रापत या उस घटना का ही वर्णन हो रहा है। तो प्रापत ये अध्याहार करना है। सो कुत्र प्रापत? आश्रमम प्रापत। कीदृशम आश्रमम, उसका इस श्लोक में और अनेक विशेषण के द्वारा वर्णन किया हुआ है। कीदृशम आश्रमम? पूर्यमाणम आश्रमम, पूर्यमाणम आश्रमम। पूर्यमाणम आश्रमम। कैहि पूर्यमाणम? पूर्यमाणम मतलब फिल्ड विथ। कैहि पूर्यमाणम? तपस्विभिः पूर्यमाणम। हाँ, कहीं तपस्वियों उस आश्रम में थे, उस आश्रम में पहुंचे। कीदृशैः तपस्विभिः समित। तो इसमें देखिए तपस्विभिः तृतीया एक वचन। तो दूसरा तृतीया एक वचन का शब्द इसका विशेषण रहेगा। दूसरा तृतीया एक वचन क्या है? समित कुश पलाहरैः। सॉरी, तृतीया बहुवचन। बहुवचन। हाँ, कीदृशैः तपस्विभिः समित कुश पलाहरैः। हाँ, समित कुश पलाहरैः। तो रामैः जैसे, हाँ, समित कुश पलाहरैः। तो उनके हाथ में समित था, यज्ञ करने के लिए जो समित वृक्ष का उपयोग करते हैं ना वो। और कुश, कुश ग्रास। हाँ, और फल, हाँ, फल वगैरह था। पुनः कीदृशैः तपस्विभिः, और एक विशेषण है प्रत्युद्यातैः। क्या रे? उपावृत्तैः। हाँ, उपावृत्तैः मतलब रिटर्न्ड। हाँ, कुतः उपावृत्तैः? वनांतरात। तो ये जो तपस्वियों जंगल के अंदर गए थे, हाँ, किस लिए? यज्ञ करने के लिए, समित इकट्ठा करने के लिए, और कुश और फल वगैरह लेके आने के लिए जंगल के अंदर गए थे। वो सब अभी लौट के वापस आए उस आश्रम में। वनांतरात, ये पंचमी एक वचन। वनांतरात उपावृत्तैः तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमम प्रापत। वन के वनांतरात उपावृत्तैः तपस्विभिः, तपस्विभिः वनांतरात उपावृत्तैः समित कुशपलाहरैः तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमम प्रापत। ऐसा अन्वय रहेगा।
और एक, हाँ, और एक शब्द इसमें नहीं गया हुआ है, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, ये भी है। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, इसका भी तो देखते हैं। तो एक मिनट देखें। वनांतराद इति, वनांतराद, हाँ, वनांतराद मतलब अन्यस्मात् वनात्, दूसरे वन से, उपावृत्तैः मतलब दे जस्ट रिटर्न्ड, अभी लौट के आए, उपावृत्तैः मीन प्रत्यागतैः, समिदश्च कुशांश्च फलानि चाहर्तुं शीलम्, समित कुश फलाहरैः शब्द का, समिदश्च कुशांश्च फलानि चाहर्तुं शीलम येषामिति समित कुश फलाहराः। जो समित कुश और फल को इकट्ठा करने में प्रवीण है, हाँ, जिनके पास शीलता है, प्रवीण है, तैही। तो इसमें एक ताच्छील्य अधिकरण का प्रत्यय है। ताच्छील्य अधिकरण कृदंत प्रकरण के अंतर्गत है। स आंगी ताच्छील्ये, ये सूत्र देखिए, आंगी ताच्छील्ये 3 to 11। आंग पूर्वात हरतेः कर्मणि उपपदे अच् प्रत्ययो भवति ताच्छील्ये गम्यमाणे। हाँ, सो आंग, आंग उपसर्ग हृ धातु और कर्मणि उपपद। तो इधर कर्मणि उपपद क्या है? समित और कुश और फल, ये सब कर्मणि उपपद है, क, कर्म है। और ताच्छील्यम तत्स्वभावता, ताच्छील्य मतलब जिनके स्वभाव ऐसा है। तो समित, फल और कुश, इसको इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में जिनका स्वभाव है, जिनका नेचुरल स्वभाव है। हाँ, जैसे पुष्पाहरः, फलाहरः, मतलब पुष्पाद्यहरणे स्वाभाविकी, हाँ, जिन पुष्प कलेक्ट करने में जिनका स्वाभाविक प्रवीणता है। सो उसी अर्थ में समित कुश फल आहरैहि, आंग उपसर्ग है और हृ धातु का। तो इधर कौन सा प्रत्यय? अच प्रत्यय क्या? हाँ, अच प्रत्ययो भवति। हाँ, तैः आंगिताचिल्ये इति इतरेतर आंग पूर्वाद अच प्रत्यय। तो समित कुश फल, ये तीनों का इतरेतर द्वंद्व समास है। और आ हृ धातु, आ उपसर्ग और हृ धातु, उससे अच प्रत्यय हुआ है। इतरेतर आंग पूर्वाद अच प्रत्यय है। सो अदृश्याग्नि, पूर्यमाणम अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, वो शब्द क्या है? सो अदृश्यै दर्शनायोग्य, अदृश्यैर, दर्शन अयोग्यैर अग्निभिर वैतानिकैः प्रत्युद्याताः, प्रत्युद्गताः, अदृश्यैः दर्शन अयोग्यैः। अदृश्य अग्नि, जिस अग्नि को नॉर्मली हम देख नहीं सकते हैं, वो जो यज्ञ का अग्नि, दर्शन, दर्शना, दर्शन अयोग्यैर अग्निर अभिव, हाँ, अग्नि, अग्निभिर वैतानिकैः प्रत्युद्गाताः, प्रत्युद्गताः,
एक मिनट, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, अदृश्य अग्नि प्रत्युद्यात, अदृश्य अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, by those who were greeted by the unseen sacred fires. So यज्ञशाला में, उस आश्रम में के यज्ञशाला, यज्ञशाला में शायद यज्ञ समाप्त हो चुका है, या इसीलिए वो अग्नि अदृश्य है। वो अग्नि भी दिलीप महाराज को स्वागत किए। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यात ही, प्रत्युद्यात ही मीन्स ग्रीटेड, प्रत्युद्गताः तैस्तपस्विभिः पूर्यमाणम्। उधर ये एक श्रुति का दूसरा एक श्लोक भी कोट किया है। प्रोष्या गच्छताम आहिताग्निम अग्नयः प्रत्युद्यान्ति इति श्रुतेः, यताः कामं पितरं प्रोषितवन्तं पुत्राः प्रत्यादावन्ति एव हवा एवमेत अग्नयः त्यादावन्ति। इसको अर्थ देखना पड़ेगा। तो वनांतराद उपावृत्तैः समित्कुशपलाहरैः अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः तपस्विभिः पूर्यमाणम आश्रमम प्रापत। सो आश्रम में पहुंचे। कीदृश आश्रम? जिस आश्रम में अनेक तपस्वियों थे, जो लोग वन से अभी अभी लौट के आए, समित कुश फल ये सब इकट्ठा करके, और जिस आश्रम में अदृश्याग्नि प्रत्युत्यात ही, अग्नि अदृश्य रूप में जल रहा था, अदृश्याग्नि प्रत्युद्यात ही तपस्वी पूर्यमाणम आश्रमम प्रापत। सो वनांतरात मतलब अन्यस्मात् वनात्, दूसरे वन से अभी लौट के आए। उपावृत्त ही, ये प्रत्यागतवन्तः, तैहि प्रत्यागतवन्तः अभी अभी रिटर्न रिटर्न लौट के आए हैं। समित कुश पलाहरैहि, ये काष्ठानि दर्भान् फलानि च आनयन्ति स्म, तैहि अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैहि असंलक्ष्या असंलक्ष्या अग्नयः यान् प्रति आदावन्ति तैहि, यान् प्रति आदावन्ति तैहि तपस्विभिः तापसैः पूर्यमाणं व्याप्तम्। सो तपोवन ऋषिकुमाराः वनान्तरं गत्वा समिदाः कुशान् फलानि च आदाय सायं आश्रम परिसरं प्रविशन्ति स्म। सायं काले, वो भी अभी जस्ट आश्रम में प्रवेश हुए हैं। अगोचराः श्रौताग्नयः तान् तापसान् प्रत्युद्गच्छन्ति स्म। अगोचराः जो हम देख नहीं सकते हैं, अगोचराः उसके लिए एक श्लोक है। प्रोष्या गच्छताम आहिताग्निम आहिताग्नीनाम अग्नयः प्रत्युद्यान्ति इति श्रुतेः, काम पितरं प्रोषितवन्तं पुत्राः प्रत्यादावन्ति। अदृश्य शब्द का अर्थ में इस श्लोक कोट किए हैं, इसको बाद में देख के बताता हूँ। अगोचराः श्रौताग्नयः तान् तापसान् प्रत्युद्गच्छन्ति स्म, एवम् आगच्छतः तापसान् सुदक्षिणा दिलीपौ ददृशतुः। इन तपस्वियों को सुदक्षिणा और दिलीप अभी देखे। सो समास वृत्ति। वनांतरात अन्यत् वनम वनांतरम तस्मात् समित कुश पलाहरैः, समिदश्च कुशाश्च फलानि च समित कुश फलानि, समित कुश पलाहरैः समित कुश फलानि आहर्तुं शीलं येषां समित कुश पलाहराः। तो आ उपसर्ग हृ धातु और अच प्रत्यय, तैहि
अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः दृश्याः द्रष्टुम योग्याः। अदृश्याः मतलब न दृश्याः, दर्शन करने के लिए योग्य नहीं। अदृश्याग्नयः, अदृश्याश्च ते अग्नयः, ये कर्मधारय समास। अदृश्याश्च ते अग्नयः। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः अदृश्याग्निभिः प्रत्युद्याताः इति। अदृश्याग्नि प्रत्युद्याताः तैः तृतीया तत्पुरुष समास। तपस्विभिः, तपः अस्ति येषां ते तपस्विन्। इधर भी मधुबर्ते तदिदांत प्रत्यय। तपस्विन, जिनका धन तपस्या है, तपस्विन। कृदंत शब्द उपावृत्त ही, उप आंग उपसर्ग और वृत्त और त प्रत्यय, उपावृत्त ही। वनांतरात, हाँ, भावार्थ देखिए। सायंकाले सर्वे वनवासिनः अन्यस्मात् वनात् समिदः कुशान् फलानि च गृहीत्वा तस्मिन् आश्रमे प्रविशन्ति। यथा बालाः प्रवासात् समागतान्, हाँ, पितॄन् मिष्टान्नादि लोभात् प्रत्युद्गच्छन्ति। जैसे बच्चे लोग, हाँ, अपने मिठाई वगैरह खाने के लिए घर वापस आते हैं, उसी उसी समय उसी उसी तरह बाकी वन से समिद कुश फल ये सब इकट्ठा करके आश्रम में पहुंच गए। यथा बालाः प्रवासात् समागतान् पितॄन् मिष्टान्नादि लोभात् प्रत्युद्गच्छन्ति, तथा तेषां तपस्विनां पुत्रभूताः यज्ञवग्नयोऽपि अन्यैः अलक्ष्याः सन्तः यज्ञकाष्ठादि भोज्यपदार्थलोभात् तान् वनवासिनः प्रत्युद्गच्छन्ति इति सरलार्थः च। हाँ हाँ हाँ। तो इन तपस्वियों के पुत्र है ये यज्ञ के अग्नि। हम्म, हाँ। तेषां तपस्विनां पुत्रभूताः यज्ञवह्नयोऽपि। तो ये जो यज्ञ के अग्नि है, इन तपस्वियों के पुत्र जैसे। हाँ, वो इन अग्नि को दूसरे लोग देख नहीं सकते हैं, अन्य ही अलक्ष्याः संतः। तो इस अग्नि के लिए क्या भोज्य पदार्थ है? समिद और कुश यज्ञ काष्ठादि भोज्य पदार्थ लोभात तान वनवासिनः प्रत्युद्गच्छन्ति इति सरलार्थः। तो नॉर्मली एक गृहस्थ के घर पर गार्हपत्य अग्नि, जब विवाह होता है उस समय गार्हपत्य वो अग्नि होता है। उस अग्नि को वो अपने संपूर्ण आयु तक उस अग्नि को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस था। वो मतलब रोज उस अग्नि को मेंटेन करके उसे अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, तो उनको ही नित्य अग्निहोत्री का ऐसा कहते हैं। का अर्थ देखिए, उस आश्रम की शोभा वर्णन करते हैं कि समिदा कुश और फल लिए हुए अदृश्य अग्नि का आदर किए हुए वनों से लौटते हुए तपस्वियों से परिपूर्ण आश्रम में ये दिलीप पहुंचे। तो अग्निहोत्र की अग्नि गुप्त रखते हैं, तो इसीलिए अदृश्य अग्नि, जो अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र का पालन करते हैं, उस अग्नि को गुप्त रखते हैं, इसीलिए अदृश्य अग्नि कहते हैं।
या इसे अदृश्य कहलाती है। हाँ, अदृश्याग्नि प्रत्युत, इसीलिए उस अदृश्य अग्नि भी इन दिलीप को स्वागत किए। पूर्यमाणम, ये पूर्व उपसर्ग, पूर्व प्लस कर्मणि शाणच प्रत्यय, कर्मणि शाणच प्रत्यय। हाँ, वृत वर्तने उपावृत्त ही, वृत धातु, वर्तते ववृते अवर्तत लंग लकार, अवृतत लुंग लकार, भावे प्रयोग में वृत्यते अवर्ति, हाँ, भावे प्रयोग में लुंग लकार के, निजंत प्रयोग वर्तयति वर्तयते, सनंत प्रयोग विवृत्सति विवर्तिषते, वर्तनीयं वर्तनं वर्ती वृत्तः वर्तितव्यं वर्तितुं, वृत्वा प्रवृत्य वृत्यं वर्तमानः, सब अन्य शत्रुशानच। अदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैः, so pratyudyataihi means greeted by those who are greeted by the unseen sacred fires, क्योंकि वो जो उस अग्नि को गुप्त रखते हैं, उसी के लिए ये आई थिंक ये श्लोक किया हुआ है। कामम पितरम प्रोषितवंतम पुत्राः प्रत्यादावन्ति, एव हवा एवमेतग्नयः प्रत्यादावन्ति, सशक कलांतारू कलांतारूणिवाहरण। इस श्लोक के अर्थ समझने से और थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। समझ में आया क्या? अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। वनान्तरादुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्याता प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः। स दुष्प्रापयशा प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः, सायं संयमिनस्तस्य महर्षेर्महिषीसकः। तो अभी हम लृट लकार के अंतिम भाग का हम देखेंगे। हम इधर तक हम किए थे, पेज नंबर बता लास्ट टाइम। ऊष्मांत धातु किए थे। कोई बता सकते हैं किधर तक हमने किए? शकारांत धातु से देखना था। हम्म, सकारांत धातु शुरू किए थे ना? शकारांत धातु से शुरू करना है। शकारांत से शुरू करना है शायद। ठीक है। ऊष्मांत धातु, पेज नंबर 296। ऊष्मांत धातु, दृश धातु पहले देखे हुए दो सूत्र ही है। सृजित दृशोर झल्यम की, सृज तथा दृश इन दो धातुओं से जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर, स्या प्रत्यय जलादि अकित प्रत्यय है, तो अम का आगम होगा। तो दृश धातु देखिए, अम का आगम होगा, उसके बाद दृश होगा, तो मिदचोन्त्यात् परः दृश, और वृश्च ब्रज सूत्र से शकार आदेश। हाँ, दृश दृश्यति
उसके बाद षडोह कहसी, षकार का ककार आदेश, और उसके बाद आदेश प्रत्ययो हो द्रक्ष्यति। सान्य रूप बताइए द्रक्ष्यति के बाद। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ जोर से बताइए, आवाज नहीं आ रहा है। कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। हम्म। उसके बाद अगला स्पृश और मृष धातु, अनुदातस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम। सृप द्रुप, सृप तृप द्रुप स्पृश मृष कृष, इन 6 ऋदुपद धातुओं को जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से अमागम होगा। तो एक पक्ष में अमागम करना है, अमागम करेंगे तो अमागम करने के बाद इको एणची, और दूसरे पक्ष में अमागम नहीं करना है। तो इनमें इनमें से तृप और द्रुप धातु वेट ऋदुपद धातु है। हाँ, आप उज्जैन जाएंगे, आप जाएंगे फिर आपको छोड़ कर चले जाएंगे। अभी जा रहा है। 10:30 बजे निकल जाएंगे। हाँ ठीक है। जाएंगे। तो जिम जाने के समय मुझे छोड़ेंगे। हाँ हाँ देख, हाँ ठीक। ठीक है। हम्म। तो विकल्प से इनमें से सृप तृप द्रुप धातु पकारांत वर्ग में बतला चुके हैं। तो पकारांत वर्ग पहले बात। तो स्पृश और मृष अभी ये शकारांत धातु है। तो स्पृश दृश्य, तो जब अमागम करेंगे मृष धातु का मृष होगा, मृष। और उसके बाद वृश्च बचे सूत्र से शकार आदेश, मृष षडोह कहसी, और आदेश प्रत्यय हो मृक्ष्यति, मृक्ष्यति ये रूप है। अमागम न होने पर मृषस्य, तो अमागम न होने पर मृष और स्य पुगंत लघुपदस्य च और उरंड्रपरः। और उसके बाद वृक्ष ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजच्च शाम शह, शकारांत धातुओं को जली परे शकार आदेश होता है। और षडोह कहसी, मर्क्ष्यति ऐसा होगा। सो मृक्ष्यति और मर्क्ष्यति। उसी तरह स्पृश धातु का स्प्रक्ष्यति और स्पर्क्ष्यति दो रूप है। और उसके बाद देखिए, और वेट अशु और क्लिश धातु, ये भी शकारांत धातु है। ये दोनों वेट धातु है। तो इडागम न होने पर, इडागम न होने पर, तो इडागम न होने पर आपको व्रज्य बज्य सूत्र से शकार आदेश होगा, क्योंकि व्रज्य बज्य सूत्र का परनिमित्त क्या है? जली परे। जब इडागम होता है अजादि प्रत्यय है, इसीलिए आप मूर्धन्य शकार आदेश नहीं कर सकते, परनिमित्त नहीं होता है। तो अक्ष्यति, अक्ष्यतः, अक्ष्यन्ति ऐसा रूप। इडागम होने पर अशिष्यति, अशिक्ष अशिष्यतः, अशिष्यन्ति ऐसा रूप। क्लिश धातु को इसमें भी वही, इसमें इसमें एडिशनल पुगंत लघुपद से उपदा का गुण होगा। क्लेक्ष्यति, इडागम ना होने पर क्लेशिष्यति। हाँ, क्लेशिष्यति, अवगतम वा? हम्म और वेट नश धातु, नश धातु भी वेट धातु है। इसमें मस्जि नशोर जली ये सूत्र है। और मस्जि नशोर जली नश धातु से परे वाले जलादि प्रत्ययों को नुमागम होता है। तो इस नुमागम के बाद, हाँ,
नंश, नंश ऐसा होता है। नश्यति। तो नुमागम होने के बाद नच्या पदांतस्य जली से अनुस्वार आदेश होगा। अनुस्वार से यही परसवर्ण नहीं होगा, क्योंकि यही प्रत्यय बाद में नहीं है, पर नच्या पदांत से जली से अनुस्वार आदेश होगा। नंश प्लस यति, नंश प्लस यति, और उसके बाद शकार आदेश, मूर्धन्य शकार आदेश, नंश प्लस यति, षडोह कहसी, और उसके बाद षडोह कहसी करने के बाद आपको, हाँ, या इधर एक मिस्टेक है। षडोह कहसी करने के बाद वो शकार का ककार आदेश होगा, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है वो होगा, तो अनुस्वार परसवर्ण आदेश हो जाएगा। नंक्ष्यति, नश्यति। नंक्ष्यति, नंक्ष्यति, ये रूप भागवत में एक श्लोक है। ततश्चनुदिनं मन्ये नंक्षत्यायुर। पानी मंदिर जाओगे तो इसमें भोपाल, कौन सा? भोपाल जाओगे, हाँ, छोड़ देंगे सब, भोपाल में ठीक। तो खाना खा के जाओगे तो हाँ, मैं जैसे 8 बजे बताऊँ। 8 बजे। हाँ, ये एक कक्षा ठीक। खत्म होने के बाद। एक श्लोक है, देखिए, ततश्चनुदिनं मन्ये, ततश्चनुदिनं। हाँ, 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 ततश्चाणुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलं स्मृतिः। नंक्ष्यति, कलयुग के बारे में वर्णन किया हुआ है। ततश्चणुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नंक्ष्यति आयुर्बलं स्मृतिः। नंक्ष्यति ये शब्द नश धातु का। Religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, memory will all diminish. Nangshyati, डे बाय डे। हाँ, डे बाय डे, अनुदिनम, कलयुग के प्रभाव से। कालेन बलिना राजन नंक्षत्यायुर्बलम स्मृति। सो नंक्षति शब्द, और जब ये वेट धातु है, इसलिए जब इडागम होगा नशिष्यति रूप। क्योंकि इधर नुमागम वगैरह नहीं होगा। और शेष अन्य शकारांत धातु में वृश्च बजद सूत्र से आपको शकार आदेश करके उसके बाद षडव का हसी। दिश धातु का देक्ष्यति, ऋष का रेक्ष्यति, लिश का लेक्ष्यति, वेक्ष्यति, क्रोक्ष्यति, रोक्ष्यति, दंक्ष्यति, ऐसा रूप दंश का। शकारांत धातु, शकारांत धातु, कृश धातु। तो इधर सूत्र है अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम। इस सूत्र के अंदर जो कृष धातु भी आता है। अनुदात्त से चर्दुपदस्यान्यतरस्याम, ये सूत्र क्या कहता है? 6159। उपदेशे इति वर्तते जल्यम अकिति इति च। उपदेशे अनुदात्तस्य धातुर ऋकारोपदस्य, ऋकारोपद धातु होना चाहिए, और अनुदात्त, अनुदात्त धातु है। हाँ, तो ऐसे धातु कितने धातु है? सृप, द्रुप, द्रुप, स्पृश, मृष, कृश, ये 6 धातु है। ऋदुपद और अनुदात उपदेश।
इन धातुओं को जलादौ अकित प्रत्यय परे हाँ, अन्यतरस्याम अमागमो भवति, अमागम होगा, विकल्प से अमागम होगा। तो कृष धातु ऐसे धातु है, अमागम होने के समय इका इको एणची करके कृष होगा, उसके बाद क्रक्ष्यति। अमागम न होता है जब उस समय पुगंत लघुपद कर कर्क्ष्यति, पुगंत लघुपद, उसके बाद षकार का षडोह कहसी आदेश प्रत्ययोह वगैरह, कर्क्ष्यति। हम्म। और वेट शकारांत निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु। हम्म। कुश धातु निर उपसर्ग पूर्वक ये वेट होता है, तो इसमें निष्को हाँ, पुगंत लघुपद, हाँ, निष्कोशिष्यति और निष्कोक्ष्यति, हाँ, निष्कोक्ष्यति। और वेट शकारांत अक्षु तक्षु त्वक्षु धातु, वेट शकारांत अक्षु तक्षु त्वक्षु धातु, तो इसमें इडागम न होने पर, अक्ष धातु का इडागम न होने पर स्कोहो संयोगात ज्योरंते च सूत्र से संयोग के आदि में स्थित ककार का लोप करना है, इसलिए अशु प्लस यति, उसके बाद षडोह का इसलिए क्या होगा, अक्ष्यति, अक्ष्यति रूप। अक्ष्यति रूप। सो जब इडागम होता है, इडागम होने पर स्कोहो संयोगा द्योरंते च सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि परनिमित्त क्या है स्कोहो संयोगा द्योरंते च के लिए, यह संयोग पदस्य अन्ते उत जलवर्णात् अव्यवहित रूपेण पूर्वम विद्यते, जली जली परे में। तो जब इडागम होता है जल पर में नहीं होगा, क्योंकि आजादी प्रत्यय हो जाता है उस समय। संयोग आदि सकार का लोप नहीं होगा, आगे ककार का लोप नहीं होगा, इसलिए अक्षिष्यति, अक्षिष्यति यही रूप होगा। उसी उसी तरह तक्ष का भी तक्ष्यति और तक्षिष्यति। तो तक्ष्यति और तक्षिष्यति, ये देखिए इसमें आदि संयोग के आदि ककार लोप होने के बाद, उसके बाद षडोह कहसी, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, तो हाँ सॉरी, तक्ष्यति। तो ऐसा अक्ष्यति तक्ष्यति में ऐसा लग रहा है कि सीधे हमने जोड़ दिए, अक्ष प्लस यति, ऐसा लग रहा है कि सीधे हम वर्ण मेलन कर दिए, बट एक्चुअली वर्ण मेलन नहीं हुआ है। पहले संयोग के आदि ककार का लोप हुआ है, उसके बाद षडोह कहसी से शह का ककार आदेश हुआ है, उसके बाद सकार का आदेश प्रत्ययों से शकार आदेश हुआ है, तो मतलब तक्ष्यति ऐसा रूप हुआ है। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टली वर्ण मेलन किए हैं, वैसे वर्ण मेलन नहीं हुआ है। तक्ष्यति, अक्ष्यति और तक्षिष्यति। चक्ष धातु का चक्षिंग क्याई, तो सारे आर्ध धातु का प्रत्यय होने पर चक्ष धातु का क्या आदेश होता है, इसलिए ख्यास्यति रूप। और शेष अनिट शकारांत धातु में षडोह कहसी और आदेश प्रत्ययो हो, त्वेक्ष्यति, तोक्ष्यति, द्रेक्ष्यति, द्वेक्ष्यति, दोक्ष्यति, पोक्ष्यति, पेक्ष्यति, वेक्ष्यति, क्षेक्ष्यति, श्रोक्ष्यति, श्लेक्ष्यति, ऐसा। सकारांत धातु, हाँ, सकारांत धातु, स के बाद सकारादि प्रत्यय परे होने पर, हाँ, तो सकारांत धातु और स्या प्रत्यय है, प्रत्यय भी सकारादि प्रत्यय है। तो यह प्रत्यय यदि सार्वधातुक है तब तो आप कुछ मत कीजिए, अगर ये सार्वधातुक प्रत्यय होगा तो केवल वर्ण मेलन करना है। पर यदि सकारादि प्रत्यय आर्ध धातुक है तो तब सख स्याद आर्ध धातु के सूत्र से
अंतिम स को त बना दीजिए। ये सूत्र, ये नया सूत्र है। सह, ए, हाँ, सकारान्तस्य अंगस्य सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय परे तकारादेशः भवति। तो स्य प्रत्यय आर्धधातुक प्रत्यय है, सकारादि आर्धधातुक प्रत्यय है। सकारांत अंग होगा तो उस सकार को तकार आदेश करना है। सो वस प्लस यति वत्स्यति, गस प्लस यति गत्स्यति। तो वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः। असधातु, असधातु को अस्तेर्बुः, ये आर्धातु को प्रत्यय होने पर बू आदेश हो गया। हाँ, बू आदेश होने के बाद इडागम होता है, और सार्वधातुक आर्धातुकयोः एचो यवायावः भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ऐसा। हकारांत धातु, सेठ ग्रह धातु, ग्रहो लिटि दीर्घ है। ग्रह धातु से परे आने वाले इट को दीर्घ होता है, ये सूत्र हम देखे हैं। हाँ, लिट को छोड़कर अलिटि दीर्घ है, इडागम का दीर्घ हो गया, इसलिए ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यन्ति। हम्म, तो और उसके बाद तो ग्रह धातु ये वेट धातु है। अनिट तथा वेट, सॉरी, ग्रह धातु सेठ धातु है। हाँ, बाकी अनिट तथा वेट हकारांत धातुओं के चार वर्ग बनाइए। तो पहला वर्ग है गकारादि हकारांत धातु। हम्म, गकारादि हकारांत धातु में इधर क्या लगेगा? एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोः। ये सूत्र हम पहले अध्ययन किए हैं। ये थोड़ा इसको एक बार रिवीजन रिवीजन कीजिए। हाँ। धातु हो यह एकाच, एकाच धातु है, जशंत धातु होना चाहिए। जशंतः अवयवः तस्य बश वर्णस्य पदान्ते, बश वर्णस्य मतलब बश वर्णस्य पदान्ते सकारे द्वशब्दे वा परे बश स्यात्। वर्ग के तृतीय वर्ण को चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। पर निमित्त क्या है? इधर पदांत या सकारादि प्रत्यय परे, स्या प्रत्यय सकारादि प्रत्यय है, और द्वे द मतलब द्व शब्द आत्मनेपद के मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ, पर इधर तो सकारादि प्रत्यय परे बश का बश आदेश होगा, तृतीय वर्ण का चतुर्थ आदेश। पर एकाच जशंत, हाँ, धातु होना चाहिए। तो अभी देखिए, हाँ, गाह धातु, गाह प्लस यते, सो होडह सूत्र से, हाँ, हकार का डकार आदेश होगा। होडह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। हकारस्य पदांते झलि परे वा डकार आदेश भवति। हकार का डकार आदेश हो गया, झलि परे। सो गार्ड, गार्ड स्यते। सो अभी गार्ड ये एकाच जशंत धातु हो गया। अभी एकाच, एकाचो बशो बश सूत्र से गकार का घकार आदेश होगा, घाड़ होगा। हाँ, घाड़ होगा। सो अभी षडोह कहसी, डकार का ककार आदेश, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, इसलिए गाक्ष्यते, गाक्ष्यते रूप होगा। इडागम ना होने पर। गृह धातु का उसी तरफ गर्क्ष्यते, इधर पुगंत लघु पदाचे उरण रपर का एडिशनल हुआ है, गर्क्ष्यते। हम्म, अवगतम व?
हाँ प्रभु जी। तो इडागम होने पर ये होडग वगैरह नहीं होगा, गाहिष्यते सीधा। हाँ। और गुह धातु का गुहिष्यते। हम्म, गुह धातु का गुह धातु का आई थिंक वो सूत्र है ना, उकार का अ, गुह धातु का एक विशेष सूत्र है, और जो ऊ का दीर्घ उकार होगा आदेश हो जाता है। पहले देखे हैं। गोहिष्यते, गृह का गर्हिष्यते। हम्म, और वेट गुहु धातु, वेट गुहु धातु, तो अनिट प्रत्यय परे होने पर, अनिट प्रत्यय परे होने पर पुगंत लघु प्रत्यय च गोह, उसके बाद होडह, गोड स्यति, एकाचो बशो बश, गोड स्यति, उसके बाद षडोह कहसी, गोक्ष्यति, गोक्ष्यते, ऐसा रूप। सो आत्मनेपदी में गोक्ष्यते, गोक्ष्येते, गोक्ष्यन्ते, गोक्ष्यसे, गोक्ष्येते, गोक्ष्यद्वे, गोक्ष्ये, गोक्ष्यावहे, गोक्ष्यामहे। सेठ प्रत्यय परे होने पर या ऊदुपदाया गोह है, यही धातु ऊदुपदाया दो गोह है। इस सूत्र से गुहिष्यति, गुहिष्यते, ऐसा रूप। ध्यान दें कि आदि के तृतीय अक्षर बश अर्थात द ब ग को तभी चतुर्थाक्षर होता है जब स्य प्रत्यय अनिट हो। जब अनिट स प्रत्यय में ही ये एकाचो बशो बश सूत्र नहीं होगा। जब सेठ प्रत्यय होगा, ये स प्रत्यय के पहले इडागम हो जाता है, तो उस समय नहीं होगा। और अनिट दकारादि हकारांत धातु, ये दूसरा वर्ग है। दकारादि हकारांत धातु, इसमें दादेर दातोर्गह, दादेर दातोर्गह, इस सूत्र से हकार का गकार गकार आदेश होगा, घकार आदेश होगा। वो गकार आदेश होने के बाद एकाचो बशो बश सूत्र से द का धकार आदेश होगा। हम्म। तो दुख धातु का देखिए, दुह का पुगंत लघु प्रत्यय जैसे था दोख, उसके बाद दादेर दातोर का है थोग, धोग, उसके बाद एकाचो बशोबश सूत्र से धोग, उसके बाद धोग, दोग हो गया। उसके बाद क्या होगा, खरीच सूत्र से ककार आदेश होगा। उसके बाद कड़ोह षडोह कहसी, नो षडोह कहसी नहीं होगा, इधर करीच सूत्र से ककार आदेश, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, दोक्ष्यति, दोक्ष्यत है, दोक्ष्यंती, ऐसा रूप। उसी तरफ दख का धक्ष्यति, दक्ष्यत है, दक्ष्यंती। दिह का धेक्ष्यति, द्रुह का ध्रोक्ष्यति, ऐसा रूप। उसके बाद तृतीय वर्ण वर्ग है नख धातु, नहोदह सूत्र। नख धातु का ये सेपरेट धातु है, इसका हक का धकार आदेश होता है। हाँ, ये सिर्फ एक ही धातु के लिए, नद प्लस यति, उसके बाद करीच और नत्स्यति, ऐसा रूप। हम्म। और इन धातुओं को छोड़ के बाकी हकारांत धातुओं से उसमें केवल होडह होगा, होडह, और षडोह कहसी, और आदेश प्रत्यय हो, रुह का रोक्ष्यति, लेक्ष्यति, मेक्ष्यति, वक्ष्यति। और वेट हकारांत धातु में द्रोक्ष्यति, द्रोहिष्यति, मोक्ष्यति, मोहिष्यति, स्नेक्ष्यति, स्नेहिष्यति, स्नोक्ष्यति, स्नोहिष्यति, तृह का तर्क्ष्यति, तर्हिष्यति, स्त्रिह का स्तर्क्ष्यति, स्तर्हिष्यति, बृह का बर्क्ष्यति, बर्हिष्यति, तृह का तृंक्ष्यति, तृंहिष्यति। हम्म। और सेठ धातुओं के लृट लकार के रूप बनाने की विधि, हाँ। ग्रह धातु,
सेठ धातुओं के लिट लकार रूप बनाने की विधि। ग्रह धातु, सो ग्रहो लिटि दीर्घ है, तो ये तो पहले देख चुके हैं, ग्रहीष्यति। ग्रह धातु का देख चुके हैं, फिर से इधर आया है, ग्रहीष्यति। चक्ष धातु का ये भी हो गया, क्यास्यति। अज धातु का, अज में अ, अज धातु का अजेर्व्य गयपोहो सूत्र से वी आदेश होता है। हाँ, वी आदेश होता है, इसलिए वेश्यति ऐसा रूप, वेश्यति रूप होगा। और सेठ लघु इगुपद धातु में पुगंत लघुपद सूत्र से उपदा को, हाँ, गुण होगा। और अभी इदुपद धातु, हाँ, और 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं क्या, और 4 पेज है एक्चुअली। इदुपद धातु कुटादि इदुपद दीप धातु, गांग कुटादिभ्यो निनंगित। हाँ, तो कुटादि धातुओं से परे आने वाले नित नित नित्वत ये अतिदेश सूत्र है। तो डिप धातु का, तो डिप धातु का स्या प्रत्यय परे होने पर उसको नित्वत मानना पड़ेगा, इसीलिए गुणा नहीं होगा, पुगंत लग वजह से गुणा नहीं होगा, इसलिए डिपिष्यति रूप। विजय धातु का विजय इट, हाँ, विजय धातु से परे आने वाले सारे सेठ प्रत्ययों के नित्वत मानना है, तो इसलिए गुणा निषेध हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, उद्विजिष्यति, गुणा निषेध हो गया। शेष इदुपद धातुओं को पुगंत लघु जैसे गुणा करना है। मिद धातु को मेदिष्यते, चेतिष्यते, लेखिष्यति, इस तरह। उदुपद धातु कुटादिगण की काफी उदुपद धातु है, उधर भी नित्वत मानने से गुण निषेध हो जाएगा, इसीलिए कुचिष्यति, कुटिष्यति, स्फुटिष्यति, त्रुटिष्यति, चुटिष्यति, युटिष्यति, गुजिष्यति, पुटिष्यति, तुडिष्यति, ऐसा उदुपद धातु। शेष उदुपद धातुओं को गुणा करना है, इसलिए प्लोषिष्यति, मोदिष्यते, ऐसा रूप। रुदुपद धातु में कृपु धातु, कृपोरोलह दूत सूत्र से रेफ का लकारादेश होगा। कल्प्स्यति, कल्पिष्यते, ये वेट धातु है, इसीलिए कृपु धातु के रुकार का अंश जो रेफ, उसके स्थान पर लकारादेश होता है। तासिच क्लुपः सूत्र देखिए, कल्प्स्यति, कल्पिष्यते। तो वेट धातु है, एक पक्ष में कल्प्स्यति, दूसरे पक्ष में कल्पिष्यति। कुटादि रुदपद धातु गांग कुटादिभ्यो निनंगित सूत्र से च प्रत्यय नित्वत होने के कारण कुटादि धातुओं की उपदा को गुण निषेध होकर क्रूड धातु, हाँ, क्रूड धातु ये भी रुदुपद धातु है, गुण निषेध हुआ है, इसीलिए क्रूडिष्यति। ब्रुडा का भी ब्रुडिष्यति। हाँ, शेष रुदुपद धातु में गुण और उरंड परा है। वर्षिष्यति, हर्षिष्यति, ऐसा रूप। और इदुपद रुदुपद हाँ, उदुपद रुदुपद को छोड़कर शेष सेठ हलंत धातु, इन्हें कुछ मत कीजिए, वर्ण मेलन। वधिष्यति, हाँ, मीलिष्यति, मूषिष्यति, वधिष्यति, पठिष्यति, इस तरफ के रूप। और निजंत धातुओं के लिट लकार के रूप बनाने की विधि। तो पहले धातु और निज से जोड़कर निजंत धातु बन गया, और उसके बाद लिट लकार का जोड़ना है। तो निजंत धातु जोड़ने के बाद ये अनेकाच धातु बन जाता है। अनेकाच मतलब सेठ प्रत्यय ही लगेगा, और अनेकाच ये इकारांत धातु हो जाता है, सेठ प्रत्यय ही लगेगा। और इकारांत धातु मतलब सार्वधातु का धातु के ऐसे गुणा करना है, उसके बाद एचो यवायावह। हाँ, सो देखिए, ची धातु का निच प्रत्यय चाई हुआ है, चाई प्लस इष्यति, सो गुणा करेंगे तो चाये, और उसके बाद एचो यवायावह, छाययिष्यति, छाययिष्यति, इसी तरफ सभी रूप होगा। तो निजंत धातु का एक ही पैटर्न है। सनंत धातु, सनंत धातु ये भी अनेकाच धातु है, इसीलिए सेठ प्रत्यय ही लगेगा। सनंत धातु में ये अकारांत धातु है, हमेशा अदंत ही होते हैं। तो अकारांत, अकार का
ये अतो लोपक सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर उस आकार का लोप होगा। सो आर्ध आकार का लोप होगा। सो जिगमिष प्लस इष्यति, तो उस आकार का लोप होगा। लोप होने के बाद केवल वर्ण मेलन करना है। जिग मिशिष्यति, जिग मिशिष्यति, जिगमिष ये सनंत धातु है। ये सनंत धातु अभी तक पढ़े नहीं है, सनंत धातु का। पर सनंत धातु एटलीस्ट इतना समझ सकते हैं कि ये अकारांत धातु होगा, अनेकाच धातु होगा। वो सकार का भी इधर मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है, जिगमिष, और उस अंतिम अकार का लोप होगा, वह लोप होगा है अतो लोपक सूत्र से, जिगमिशिष्यति। और यंगंत धातुओं के लिट लकार रूप बनाने की विधि। यंगंत धातु ये भी अनेकाच धातु है, अदंत धातु है। इस आकार का अतोलोपक सूत्र से लोप होगा। यंग के पूर्व में अच होने पर अतोलोपक सूत्र से लोप होगा। जैसे नेनीय, नेनीय, धातुओं के अंत में आने वाले आ का लोप होता है। अंतिम का नेनीय का नेनी इष्यते, लोलुय का लोलु इष्यते, ऐसा। यंग के पूर्व में हल होने पर यस्य हलह सूत्र से हल के बाद आने वाला या का भी लोप होता है। सो नेनीय में वो यकार के पूर्व में अच है, दीर्घ ई है। पर यंग के पूर्व में हल होगा तो उस यकार का भी लोप होगा। जैसे चंक्रम्य, देखिए इस यंग के पूर्व में मकार है, हल है, तो इसलिए यकार का भी लोप होगा। चंक्रम्य, लेलिक्य, पापट्य, इधर यंग के पूर्व में हल है, तो इसलिए वो यकार का भी लोप होगा यस्य हलह सूत्र से। तो इसलिए बा ब्रशिष्यते, ने निनि, ने निजिष्य, ने निनिजिष्यते, हाँ, वे विद्य का वे विदिष्यति, ऐसा रूप। हाँ। सारे यंगंत धातुओं के लिट लकार के रूप इस प्रकार बनाइए। यंग लुगंत धातुओं के लिट लकार के रूप बनाने की विधि। हाँ, दादा धातु यंग लुगंत, हाँ, इधर भी आकारांत धातु दादा धातु, इकारांत धातु श्रेषी धातु, उकारांत धातु बोबो धातु। सो आकारांत धातु में दादा धातु का दादिश्यति आकार का लोप हो गया। तो कौन सा सूत्र से? इकारांत धातु का सार्वधातु का अर्धातु का हो, और उसके बाद यचो यवा यवा। उकारांत धातु का भी वही, ऋकारांत धातु का भी उसी उसी पैटर्न। तो इसमें कुछ नया सूत्र नहीं है। अदुपद धातु शासक, शासकिष्यति, इदुपद लेलेकिष्यति, उदुपद मोमोदिष्यति, सार्व पुगंत लघुपद च सूत्र। क्यच क्यश क्यंग प्रत्यांत धातुओं के लुट लकार रूप बनाने की विधि। क्यस्य विभाषा, हल से परे जो क्यच और क्यंग उनका विकल्प से लोप होता है आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर। समिद्य, हाँ, इसमें यकार का विकल्प से लोप होगा। एक पक्ष में समिधि, हाँ, समिदिष्यति यकार का भी लोप हुआ है, दूसरा पक्ष में नहीं होगा। समिद्यष्यति, हाँ, समिद्यष्यति स्वरूप। तो यस्य विभाषा सूत्र से यकार का विकल्प से लोप हुआ। तो भावकर अर्थ में लिट लकार बनाने की प्रक्रिया आशीर्लिंग लकार के अंत के पृष्ठ में देखिए, आशीर्लिंग लकार में हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह लिट लकार समाप्त हुआ है, उसका आप रिवीजन कीजिए, और कल हम रिंग लकार शुरू करेंगे।
सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। कुछ प्रश्न है क्या आपका? तो समाप्त करते हैं। ऐ उन ऋल ऋक ये वों ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झपै घड़दश जबगड़दश ख प च ट त छ टतौ कपै शशसर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि।